अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम रिज़ा है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद हैं। हम 2 भाई और अम्मी अबू। मेरी एक बहन थी जिसकी शादी कुरहदी थी और वो आदात कश्मीर में होती है। मेरा बड़ा भाई 30 साल का है और वह शादीशुदा है। इसका नाम सकलीन है। मेरा भाई सकलीन हमसे अलहदा ही रहता है और उम्मी अबू के साथ मैं ही रहता हूँ। घर में हम टोटल 3 अफराद ही रहते हैं। हमारी फैमिली काफ़ी स्ट्रांग थी और हमारे पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अबू का कारोबार संभाल लिया था। मेरे अबू की कपड़े की दुकान थी और हमारा काफ़ी अच्छा काम चलता था। मेरे अबू अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उन्ना से काम काज नहीं होता था, इसलिए कपड़े की दुकानें मैंने संभाली थी। हमारी कपड़े की 3 दुकानें थीं। अम्मी अबू ने अभी तक मेरी शादी नहीं की थी और मैं बहुत याशप्रस्त होता जा रहा था। मैं दिन बदन लड़कियों के साथ मिलता और उन्ना से काफ़ी बड़े काम करने लग गया था। फिर भी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी और मेरा ये इरादा था कि अम्मी अबू मेरी शादी कर दी या मेरी किसी ऐसी लड़की से मुलाकात हो जो मेरे लिए हर वक्त मैसर हो और जब भी मेरा दिल चाहे मैं उसके पास चला जाऊं। मेरी रहाइश लाहौर की है और लाहौर शहर में ही हमारी अपनी जगह थी। हमारे घर के साथ है हमारे पड़ोसी रहते थे। हमारे पड़ोस में इंटी नगत रहती थी। इंटी नगत की उम्र तकरीबन 30 साल थी। उसके 2 बच्चे थे और इंटी नगत के शोहर बाहर के मुल्क होते थे। इंटी नगत के घर उसकी सास और इंटी नगत और उसके 2 बच्चे ही होते थे। इंटी नगत के शोहर तो बाहर के मुल्क जाब करते थे। उस लिए इंटी भी कभार मुझे बुला लेती थी और मेरे से कपड़ा लेने भी होती थी। मैं इंटी के लिए सौदा सलफ ला देता क्योंकि मेरे पास गाड़ी भी थी और मैं गाड़ी में आंटी नगत के सारे काम कर देता था। आंटी नगत मुझे अपने ससुराल भी ले जाती। आंटी नगत रोज़ मुझे फ़ोन करके घर बुलाती थी और मैं उनके घर के काम काज कर रहा था। मैं शाम को दुकान से वापस होता तो इंटी नगत के घर चला जाता। इंटी नगत 30 साल की खबरों आवर खूबसूरत नौजवान औरत थी और इनकी खूबसूरती के पूरे मोहल्ले में चर्चे थे। लेकिन इंटी निकत नहीं इज तक किसी भी मर्द को लफ्ट नहीं करवाई थी और ना ही वो किसी लड़के के साथ ऐसा ताल्लुक बनाती थी क्योंकि उनके शौहर बाहर थे। और मैं बहुत परेशान था कि न जाने क्यों इंटी नगत मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेती और मुझे लफटने करवाती। मैं ये भी सोचता था कि न जाने कौन इंटी नगत की ख्वाहिश को पूरा करता है क्योंकि उनके शौहर तो बाहर के मुल्क होते हैं, इसलिए उनकी ज़रूरियात कौन पूरी करता होगा। एक दिन मैं शाम को 10 बजे दुकान से वापस या तो इंटी नगत ने फ़ोन किया था कि रिज़ा घर आकर मेरी बात सुन जाओ। मैं उस दिन आंटी नगत के पास चला गया तो उनकी सास बीमार थी। मैं उनको हॉस्पिटल ले गया था। उनकी नकद भी मेरे साथ ही थी। हम हॉस्पिटल चले गए थे और आंटी नगत की सास को वहाँ पर एडमिट करवा दिया था। अब वहाँ पर रहने के लिए मसला था। इंटी अंगाह तकीली नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि उसकी रात है तुम हॉस्पिटल में ही रख जाओ और हमें घर छोड़ो। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी और इंटी नगत को उसके घर छोड़ने चला गया था। रात 12 बजे का टाइम था और मैंने अपने घर भी बता दिया था कि मैं रात को हॉस्पिटल में रहूँगा। इंटी नगत की सास हॉस्पिटल में है। मेरे घर वालों ने इजाज़त दे दी थी। मैं इंटी नगत को उनके घर छोड़ने गया तो इंटी नगत ने मुझे अपने पास बुला लिया था और अपने कमरे में ले गई थी। उस आंटी अंगत ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था और वो बहुत इंतहा की क़यामत लग रही थी। मुझे उनकी अदाएं बहुत अच्छी लग रही थी। मैं आंटी नगत के पास चला गया था और आंटी नगत से फरमाइश कर दी थी कि अब बहुत खूबसूरत हैं। आंटी नगत कहने लगी थी कि तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा था कि मैं आपके साथ वो प्यार करना चाहता हूँ। आंटी ने गद भी मान गई थी और मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गई थी। मैंने इंटी नगत की बैटरी में जब अपना चार्जर डाला तो मुझे काफ़ी मज़ा आया था। इंटी नगत की बैटरी बहुत तंगो थी और मेरा चार्जर जब उसमें चला गया था तो मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। अब मैंने इंटी नगत से सुकून ले लिया था और हॉस्पिटल चला गया था। इंटी नगत की सास को 2 दिन बाद छुट्टी हो गई थी। अब मेरा जब भी दिल करता मैं इंटी अंगत के घर चला जाता था और उससे वह सुकून ले लेता था। उसी बहाने से इंटी निकत मेरे साथ करने लगी थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।